बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन अर्गन डायग्राम। ये इसके कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसके साथ साथ जो स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमने अर्गन डायग्राम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट तो हम पहले फाइंड करते रहे हैं, लेकिन अब ये अर्गन डायग्राम क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अर्गन डायग्राम के बारे में थोड़ी सी मालूमात, थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर कर दूं। अर्गन डायग्राम क्या है? आपने पहले कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ये आपके सामने है, जिस तरह आपको यहाँ पर ये कार्टेशियन प्लेन की तरह का एक प्लेन नज़र आ रहा है। ठीक है, जस्ट फ़र्क इतना है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस को, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इस प्लेन को हमने कम्प्लेक्स प्लेन का नाम देना है और इसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हम उसको रियल एक्सिस कहेंगे और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है उसको हमने इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे पहले आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है राइट साइड पर पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस इसमें हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, जस्ट यही इसके अंदर कंसेप्ट है। बाकी आपने उसी तरह जो हम कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ a प्लस बी आयोटा, इसके भी हम इसी तरह ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इस तरह लिख सकते हैं, a और b। a इसमें क्या होता है, रियल होता है, b इसमें इमेजिनरी होता है। ठीक है, जस्ट इसमें यही फ़र्क है। बाकी हम इसको जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3। मैंने इसको z के बराबर ले लिया है। आपको जनरल फॉर्म को ही पता है, कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी योटा होती है। इसका हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हम कम्प्लेक्स के स्क्वायर रूट के फार्मूले के बारे में हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है मॉड z प्लस a ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस b योटा ओवर मॉड b इंटू z का मॉड माइनस मॉडुलस माइनस a ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें आप z का मॉडुलस देख रहे हैं, तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, z का मॉडुलस फाइंड करना है। z का मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या होगा, जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया उसमें पहले हमारे पास a होता है, रियल पार्ट उसको हम a कहेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट उसको हम b कह देंगे, और जो मॉडुलस है उसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इसमें 13 है, 13 का स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 169। ठीक है, प्लस माइनस 20, स्क्वायर जब भी आएगा माइनस की वैल्यू हो, स्क्वायर ऊपर आ जाए तो उसको प्लस कर देगा। 20 का स्क्वायर 400 होता है। स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक है, 169 प्लस 400 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक है, 1200 और 169 को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1369 स्क्वायर रूट। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू का हमें पता है, जो जस्ट इसको हमने फार्मूले के अंदर पुट करना है और कम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करेंगे। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करें। z का मॉड क्या है, 37 प्लस a हमारे पास 13 है डिवाइड बाई 2 प्लस b हमारे पास क्या है, माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 साथ आयोटा है। ठीक है, नीचे इसी का मॉड होगा। z का मॉडुलस 37 माइनस a की वैल्यू 13 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, प्लस माइनस 37 प्लस 13 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएं, माइनस की वैल्यू का जब भी मॉडुलस लिया जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है,
37 माइनस 13 करें 24 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा 2 से डिवाइड करें 50 को तो क्या आएगा 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करें 24 को तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। 12 का यहाँ पर आयोटा रह गया और यहाँ पर 12 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, माइनस 12 है, 12 को हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, जो हमारा रूट हमने फाइंड किया था वो आ गया है। तो इसको हम दो अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं, एक प्लस में एक माइनस में होता है। प्लस में आप लिख लें 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और साथ माइनस में लिख लें 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, जब आप इसको ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो ये प्लस तो वैसे ही रहेगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, माइनस की वैल्यू में फ़र्क आता है, जब भी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे बाहर माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -5 से मल्टीप्लाई होगा, -5 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देख रहे हैं कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गए हैं, जिन स्क्वायर रूट हमने लिया है, तो आंसर हमारे पास ये दो आ गए। ठीक है, इन दोनों को हमने अर्गन डायग्राम के अंदर कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा इस कम्प्लेक्स नंबर की अगर बात की जाए तो ए बी मैंने जैसे भी बताया था कि ए रियल पार्ट होता है, बी इमेजिनरी होता है, तो इसमें क्या होगा 5 इसका रियल पार्ट है और -2 स्क्वायर रूट 3 इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसमें भी ऐसे करेंगे, इसमें -5 जो है इसका रियल पार्ट है और 2 स्क्वायर रूट 3 ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमने अर्गन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जी ये अर्गन डायग्राम है, हमारा जो आंसर आया है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा था, -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसमें आप देख रहे हैं कि रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट मैंने लिखा हुआ है माइनस, इसके अंदर -5 रियल पार्ट है और 2 अंडर स्क्वायर 3 ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यूज अगर इसको हम सॉल्व कर लें, 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट में क्या आ जाएगा -3.46। ठीक है, इसी तरह इसको 2 स्क्वायर रूट 3 को भी हम लिखें तो ये पॉजिटिव में 3.46 आएगा। ठीक है, तो अब दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हमने इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन इसके अंदर, सॉरी कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसमें रियल पार्ट क्या है 5 और रियल पार्ट आपको पता है कि रियल एक्सिस के ऊपर आएगा 5 पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव साइड 5 की क्या इसकी रियल एक्सिस की ये है। ठीक है, ये 5 आ गया पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, इसी तरह इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3.46 है, तो जाहिर बात है इमेजिनरी लाइन ये वाली है तो नीचे वाली साइड भी होती है इसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो -3.46 का मतलब क्या है कि -3.4 तकरीबन -3 और -4 के दरमियान में ये पॉइंट मौजूद है। यहाँ से अब हम इसको लाइन को ये लेकर आए, उधर से रियल एक्सिस से 5 की लाइन यहाँ पर लेकर आए, तो इस पॉइंट पर आकर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर पहला हमारा कम्प्लेक्स नंबर लोकेट करता है। ठीक है, इसको हमने लिख लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया है। इसी तरह दूसरा जो हमारा है उसमें -5 हमारा रियल पार्ट है, तो रियल एक्सिस में आएगा वो -5। ठीक है, इधर -5 है। ठीक है, इसको भी तो ऊपर लेके जाएंगे और इसी तरह 2 स्क्वायर रूट 3 3.46 ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव में लेना है, तो 3 और 4 के दरमियान में आएगा तकरीबन, क्योंकि ये 3.5 के करीब ही है। ठीक है, तो दरमियान में इसको देखें तो ये लाइन आती है दरमियान से। ठीक है, इधर से -5 की लाइन, इधर से 3.46 की लाइन हमने यहाँ से अगर हम खींचें तो ये पॉइंट मिलता है हमें इसके अंदर। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -5, इधर से -5 और इधर से 3.46 कह लें, 2 स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल इस तरीके से ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है,
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ -7 प्लस योटा इंटू एक्स प्लस योटा वाई प्लस -1 -5 योटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको इसी इक्वेशन को हम लेके चलेंगे और इससे हमने वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि -7 प्लस योटा और इंटू एक्स प्लस योटा वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको हमने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करें और -7 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, -7 योटा वाई से भी होगा। -7 को जब एक्स से किया तो ये -7 एक्स आ जाएगा, -7 को योटा वाई से करेंगे, -7 वाई योटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का योटा। अब इसको भी हमने अगले कम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। योटा को एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से योटा आ जाएगा, योटा को योटा वाई से करेंगे तो योटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, 7 वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो कोई टेंशन नहीं है, आप ब्रैकेट को खत्म कर दें, -1 -5 योटा लिखें इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ब्रैकेट के बाहर योटा मौजूद है, योटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, योटा 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 अयोटा आ जाएगा, योटा माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। -7x, पहले भी मैं बार बार बता चुका हूँ कि योटा स्क्वायर जब आ जाता है किसी टर्म के साथ तो जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो जाहिर बात है ये क्या बन जाएगा, रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। इसको जब हम योटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो मैंने इसको क्या किया, -7x के साथ लिख दिया प्लस वाई योटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एक्स योटा -7 वाई योटा, यहाँ से -5 योटा एंड -1 इज इक्वल टू 11 योटा आ गया, माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब इस साइड पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो विदाउट योटा यानी रियल पार्ट्स हैं। ठीक है, -7y है, इधर से -y हमें मिलेगा और आप देख सकते हैं इधर से -1 भी है। ठीक है, तो इसको हम लिखें -7x, ये हो जाएगा -y, इधर से -1। ठीक है, ये हमारा वो पार्ट है जो रियल है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी देख रहे हैं इसको और इसको और इसको, इन तीनों में के अंदर एयोटा मौजूद है तो तीनों में से एयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस इधर से x बचेगा, इधर से -7 आएगा, इधर से -5 आएगा, एयोटा कॉमन आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 11 एयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 को पहले लिख लें और ये +11 अयोटा है, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि रियल पार्ट पहले होता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है। ठीक है, तो ताकि हम दोनों साइडों को कंपेयर करें, इक्वेट कर लें, दोनों साइडों को आप देखें कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसका ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, -7x -y -1, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, x -7y -5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, -7x -y इज इक्वल टू, -1 को जब इधर लाएंगे तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, -7x -y। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, x -7y -5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11 पहले मौजूद है, -5 इधर आके +5 हो जाएगा। ठीक है, तो x -7y इज इक्वल टू 11 + 5 16 हो जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। इक्वेशन नंबर 1 इनको हम दे लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ताकि हम क्या करें, x और y की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिखने लगा हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, -7x -y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि माइनस इसके अंदर x के साथ -7 मौजूद है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को ही हम माइनस किसी 7 नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि y यहाँ पर 7 के साथ है तो यहाँ भी 7 के साथ y का कोफिशिएंट आ जाएगा। या हम x के कोफिशिएंट बराबर कर लें, अगर x के कोफिशिएंट अगर बराबर करना चाहते हैं तो फिर हम इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर y के कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है,
तो ये आपको आसान नज़र आ रही है। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का हमें टेबल 7 तक पढ़ना पड़ता है। तो इसको कोशिश करें कि हम इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जार -49x हो जाएगा, ठीक है। 7 को -y से मल्टीप्लाई करेंगे -7y हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जार 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन नंबर जो 1 थी, अब उसमें भी y के साथ कोफिशिएंट क्या आ गया, 7 आ गया। तो इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 है, उसके साथ ऑलरेडी पहले से ही 7 मौजूद है। तो हम दोनों इक्वेशनों को हम अब इसको साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को हम इसके नीचे लिखते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें। माइनस में क्या करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी आपने साइन चेंज कर देने, ठीक है। तो ये इस तरीके से -7 और +7 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। -49x -1x क्या हो जाएगा, -50x हो जाएगा, ठीक है। 14 -16, 14 -16 करें तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -50 को यहाँ से ख़त्म करना है। -50 को आप दोनों साइडों पर डिवाइड कर दें तो यहाँ से ये -50 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 2 1 जार 2 25, ठीक है। आपको पता है कि 50 को हम 2 से डिवाइड करें तो 25 आता है। ये x की वैल्यू क्या आ गई, 1/25, ठीक है। ये x आ गया हमारा, ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करके हमने दोनों y की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें जो आपको आसान लगता है उसमें पुट कर दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दोनों से एक सेम आंसर आएगा तो आप किसी में भी ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करें, x -7 क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पुट इन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x -7y इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू क्या है, 1/25, ठीक है। -7y इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब आप क्या करें, हमने क्योंकि 7y y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करें, इस टर्म को आप उस तरफ ले जाएं, 16 को इधर ले आएँ। तो इधर आके 16 1/25, 16 इधर आके -16 हो जाएगा और ये -7y उधर जाके +7y हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करें, दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसमें 1 होता है, ऑलरेडी होता है। तो 25 और 1 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -16 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 400, ठीक है। आप इसको बेशक आप इसको साइड पे मल्टीप्लाई करके देख लें। 25 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 400 आएगा, ठीक है। ये 7y इधर है। अब आप क्या करें, 25 उधर जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 1 - 400 -399, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि 7y को मल्टीप्लाई करना आपने 25 से, ठीक है। जब आपने 7y को 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 175y -399, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें कि 175 इज इक्वल टू -399 आ गया है। तो यहाँ पर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 175 इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा, -399 डिवाइड बाय 175 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करें, 7 के साथ दोनों वैल्यूज़ को आप कैंसिल कर सकते हैं जी। 7 के साथ 399 को भी 7 से डिवाइड करें तो ये 57 आ जाएगा, ठीक है। और 175 को भी 7 से डिवाइड करें तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ठीक है। दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 5 -2 योटा x प्लस योटा y प्लस 3 इज इक्वल टू योटा 11 माइनस योटा -4 योटा। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो भी हमने सॉल्व किया है। x और y की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को योटा y से किया 5y योटा, 2 योटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
2x योटा, ठीक है। -2 योटा को योटा वाई से भी मल्टीप्लाई करें, -2y योटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। +3 इसके साथ मौजूद है, इज इक्वल टू योटा को अंदर दोनों मल्टीप्लाई करें 11 से भी, 11 योटा, योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस योटा स्क्वायर, -4 योटा, ठीक है। इसी तरह आप चलते जाएं। 5x योटा स्क्वायर की वैल्यू, फिर वही बात, योटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। या आपने क्या करना है, योटा स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पुट की तो ये भी बगैर योटा वाली वैल्यू बन जाएगी, जिसको भी हमने इसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट के साथ लिख देना, -2y इंटू -1, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी है, ठीक है। +3 ये भी बगैर योटा के है, मैंने इसको भी साथ लिख लिया है। दो वैल्यूज हैं योटा वाली, कम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी पार्ट हैं जिसमें 5y योटा -2x योटा, इन दोनों में से हमने क्या करना है, योटा को कॉमन ले लेना है, ठीक है। इज इक्वल टू 11 योटा माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू, वही योटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 है, पुट कर दें, -4 योटा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x -2y -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, +2y हो जाएगा, +3 ये हमारा आ गया रियल पार्ट, ठीक है। 5y -2x इंटू अयोटा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें माइनस माइनस करें, -1 +1 हो जाएगा, 11 अयोटा, ये 11 अयोटा और -4 अयोटा, तो दोनों में अयोटा मौजूद है, तो आप क्या करें, 11 अयोटा -4 अयोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अयोटा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ एक कम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं, दोनों को हमने क्या करना है, इक्वेट करना है। इक्वेट करके एक्स और वाई की दो इक्वेशनें मिलेंगी, उसको हमने दो सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2y + 3 रियल पार्ट बराबर होगा 1 के और इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा 7 के। 5y - 2x इज इक्वल टू 7, ठीक है। 5x + 2y, 3 को जब हम इधर लाएंगे 1 - 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ये 5x + 2y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं x की वैल्यू पहले लिख लें हम -2x और y वाली बाद में लिख लेते हैं, +5y इज इक्वल टू 7, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हैं कि दोनों में जो x का कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। अगर इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन इसके कोफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं। कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करें आप 2 से, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10x, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया +4y, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -4, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दें 5 से, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे करते जाएं, इसको 5 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे 25y हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 को 7 से किया 35 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये 10x है, ये -10x है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4y + 25y ये क्या हो जाएगा, 29y, ठीक है, इज इक्वल टू 35 -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 31, ठीक है। तो इस तरीके से y की वैल्यू यहाँ से हम 29 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 29 से कैंसिल होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31/29, ठीक है। ये हमारा y की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू जो है वो किसी में भी, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किसी में पुट कर दें आप, तो दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लें, पुट इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5x + 2y इज इक्वल टू -2, ठीक है। 5x + 2y की वैल्यू क्या है, 31/29 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो आप क्या करें, 5x + 2 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 62/29 इज इक्वल टू -2, ठीक है। 62/29 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें 2 के साथ, -2, तो ये वाली जब उधर जाएगी तो ये भी माइनस में हो जाएगी, -62/29, ठीक है। -2 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं ताकि हम इसका एलसीएम ले सकें। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 29 और 1 का जब एलसीएम लेंगे 29 आएगा, ठीक है। तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -58 हो जाएगा, 1 को -62 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -62 आ जाएगा, ठीक है। इधर 5x मौजूद है, तो 5x इज इक्वल टू -58 और -62 को आपस में जब हम ऐड करेंगे, दोनों वैल्यू माइनस में हैं, तो ये माइनस में 120 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 90 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी वैल्यू 5 से डिवाइड होगी, तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ से कैंसिल होगा 120 के साथ,
5 2 ज़ा 10, 12 है, 2 रिमेनिंग होगा, 20 बन जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -24 डिवाइड बाई 29, -24 डिवाइड बाई 29, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा x की वैल्यू अभी आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अच्छा,